बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए एक और पास पेपर का ये क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा फॉर अ पर्टिकुलर मेटल सरफेस इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट अकर। दिस ऑब्जर्वेशन एक ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की कम होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। दिस ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर अ पार्टिकुलेट nature of the electromagnetic radiation. State three further observations from photoelectric emission that provide evidence for a particular nature of electromagnetic radiation. तीन और बताने हैं। देखिए, एक तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड depends upon intensity but not on frequency. इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। नंबर वन। नंबर टू, आप देखिए देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन shining of light or electromagnetic wave, shining of electromagnetic radiation and emission of photoelectrons. यानी कोई टाइम लेग नहीं है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसी अगर होना होता है तो उसी वक्त हो जाता है जैसे शाइन किया जाता है। नंबर तीसरा ये है कि आप देखें कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन्स एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स depends upon frequency पे डिपेंड करती है बट नॉट ऑन इंटेंसिटी। हालांकि वेव थ्री के मुताबिक इसको इंटेंसिटी पे, नॉट ऑन इंटेंसिटी। वेव थ्री के मुताबिक इसको इंटेंसिटी पे डिस्कस यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए था। ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, आप मेरा लेक्चर देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें ये सारा कुछ है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है सम डेटा फॉर द वेरिएशन फ्रीक्वेंसी ए फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस आर शोन इन फिगर 9.1। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दी जा रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये फ्रीक्वेंसी फोटॉन की इस तरीके से वेरी कर रही है। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स में हैव काइनेटिक एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम एट एनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जो यानी इलेक्ट्रॉन को जो एमिटेड है वो काइनेटिक लेस क्यों हो सकती है? ये लेस इसीलिए हो सकती है कि हो सकता है जो इंटरेक्शन है फोटॉन का उस इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ज़्यादा सरफेस के बिलो हो, यानी इट मे बी ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन and इलेक्ट्रॉन below the surface of matter. ये पॉसिबल मैं इधर दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये मेटल है, अगर ये सपोज मेटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन सरफेस में, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। आपका एक फोटॉन का इंटरेक्शन इधर से हो रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वही मैक्सिमम होगी, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो बिलो है, इसके अगर ये फोटॉन हिट करेगा तो इसकी काइनेटिक इधर तक पहुंचने में थोड़ा सा और लगेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी या काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम से कम होगी। इस वजह से ये है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का इंटरेक्शन है वो कुछ बिलो दी सरफेस ऑफ द मेटल हो सकता है। अच्छा, फिर ये कहता है यूज फिगर 9.1 टू डिटरमिन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताएं क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस डायग्राम से दिखाना है। ये है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप कट करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे तो जहाँ पे ये कट करती है वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। मैं इसको ड्रा करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा।
स्ट्रेट लाइन को मैं ड्रा करूँगा, देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन ही है, ये देखिए इधर आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तकरीबन। तो ये आप देखें ये है हमारा ये अभी भी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, एक मिनट कंफर्म में करूँगा। स्ट्रेट लाइन है, ड्रा करता हूँ इसको मैं सही तरीके से। आप बेसिकली रूलर रखेंगे, रूलर के साथ रखेंगे, ये मैं इससे के साथ करूँगा ना तो फिर आ जाएगा ये सही। ये देखिए अब ये सही आ रही है, थोड़ा सा अभी फ़र्क आया है लेकिन अब सही आई है ये इधर। ये देखिए, ये देखते हैं नहीं अभी सही नहीं आई। आपको ये आप तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास वो डायरेक्ट नहीं है, तो आप आराम से इसको ले सकते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन है, इधर आ रही है, ठीक है अब बेहतर है। अब इसको रीड करेंगे, ये तकरीबन ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर इसको रीड करें तो ये पॉइंट तकरीबन ये या ये पॉइंट रीड करेंगे, ये रीड करें या ये रीड करें, इतना एग्जाम ने इसमें दिया होता है तकरीबन। तो आप देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और ये 0.5 तो 0.05 का एक है, तो ये 1 2 3 4 5 है। 4 और 5 आप जो भी ले सकते हैं। तो अगर मैं ये 4 ले लेता हूँ, बेसिकली ये देखें ये 0.05 है, ये 0.05, ये जगह 5.6, ये जगह 5.7, 5.7 और 5.8 के दरमियान में है, 5.8 के ज़रा क्लोज है, तो मैं इसको 5.8 इंटू 10 पावर 14 ही ले लेता हूँ। तो यही आप ले लें, आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसे निकाल सकेंगे। और इसकी रीडिंग आ रही है तकरीबन आपके ये नहीं, ये आएगा 5.8 इंटू 10 पावर 14 को मत भूलिएगा। इसका आप 5.7 का आंसर भी शायद आप एक्सेप्टेबल हो, लेकिन ये बेसिकली थोड़ा 5.7 और 5.8 ही लेंगे तो बेहतर है। 5 इंटू 10 पावर 14 हार्ड्स आ गया। उसके बाद क्या होता है, वर्क फंक्शन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन वैल्यू करना है। तो वर्क फंक्शन के लिए फाई नॉट बराबर होता है एच एफ नॉट के, तो एच आ जाएगा 6.63 इंटू 10 पावर -34 इंटू एफ नॉट है हमारा 5.8 इंटू 10 पावर 14। ये जूल्स में आ जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चाहिए तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 6.63 इंटू 10 पावर -34 इंटू 5.8 इंटू 10 पावर 14 और अपान करेंगे 1.6 इंटू 10 पावर -19। जो भी आंसर आ गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैंने कैलकुलेशन नहीं की तो अभी ज़रा कर रहा हूँ मैं इसको। 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 इंटू 5.8 एक्सपोनेंशियल 14 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंशियल -19, तो ये 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो ये 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन होगा। अच्छा उसके बाद देखिए, नहीं ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये समर 2014 का पेपर 41 का क्वेश्चन नंबर 9 था।